आधी रात का समय था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। कुछ देर पहले तक सामान्य लग रहा मौसम अब भयानक रूप ले चुका था। बाहर कड़कती बिजली इतनी जोरों से गरज रही थी, ऐसा लगता था अपने ऊपर ही टूट पड़ेगी। सूरज कमरे में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। अचानक ही देर रात गए उसकी नींद टूटती है तो उसे महसूस होता है जैसे खिड़की के कांच को कोई जोर जोर से पीट रहा हो। चौंक कर सूरज खिड़की की तरफ देखता है तो उसे कांच के पीछे एक भयानक सी आकृति नजर आती है। कमरे में फैली मध्यम रोशनी में कांच पर दिख रहे उस आकृति को देखकर सूरज के शरीर में ठंड की एक लहर सी दौड़ जाती है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सूरज लालटेन उठाकर खिड़की को थोड़ा और नजदीक से देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है खिड़की के कांच पर अब कोई आकृति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन खून की छींटें कांच पर दिखाई दे रहे थे। कुछ देर पहले तक कांच को खटखटाने की जो आवाज सुनाई दे रही थी वो भी अब बंद हो गई थी। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनजान जगह है, सुनसान हवेली, और अचानक से ये भयानक दृश्य उसके दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया था। इतनी रात को वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, इसलिए वो एक बार फिर आंखें बंद करके अपनी पत्नी के बगल में करवट लेकर लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद एक बार फिर से अजीबो गरीब सी आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। सूरज को ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे की दीवारों पर कुछ घिसने की आवाज आ रही हो। वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके पास सो रही उसकी पत्नी जानवी वहां से गायब है। तभी अचानक सूरज को किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। सूरज नजर उठाकर कमरे की छत की ओर देखता है तो पाता है कि जानवी छत पर मकड़ियों की तरह चल रही है और भयानक लाल आंखों से उसी को घूर रही है। जानवी, तुम वहां क्या कर रही हो और तुम वहां पहुंची कैसे? क्या हो गया है तुम्हें जानवी? सूरज के इतना कहते ही जानवी एक शैतानी हंसी हंसने लगती है और देखते ही देखते जानवी की आंखें पलट जाती है और वो अपने फूले हुए पेट की ओर देखकर अचानक से गंभीर हो जाती है। जानवी के मुंह से भयानक गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जंगली जानवर किसी बिल्ली के बच्चे को देखकर गुर्रा रहा हो। नहीं जानवी, नहीं, कूदना मत, होश में आओ जानवी, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैतानी मुस्कुराहट को होठों पर रखकर जानवी छत से एक जोरदार छलांग लगाती है और फर्श पर कूद जाती है। पत्नी को इस तरह से छत से कूदते देखकर सूरज ये दृश्य देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और कसकर अपनी आंखें बंद करके जोर जोर से चीखने लगता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि कमरे में आसपास सब कुछ एकदम शांत हो गया है। घबराते हुए सूरज अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पाता है कि नीचे फर्श पर तो कुछ है ही नहीं और कमरे में जानवी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जानवी कहाँ चली गई? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जानवी, जानू कहाँ हो? सूरज जानवी जानवी चिल्लाता हुआ अपने कमरे की बालकनी से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने ही उसे पीपल का पेड़ नजर आ रहा है और जानवी उसी पेड़ की एक डाल से उल्टी लटकी हुई जोर जोर से हंस रही है। सूरज, अब मुझसे भूख और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखो, वो हमारे लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी हवेली दिख रही है और वहीं उसके आगे एक बड़ा सा छायादार पेड़ है। बस तुम ऐसा करो, वहीं पर गाड़ी साइड में लगाओ, हम लोग उसी पेड़ के चबूतरे पर बैठकर खाना खाएंगे। सुनसान इलाका है, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा है और वैसे भी अब इस चिकन की खुशबू अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। जानवी के जिद करने पर सूरज गाड़ी पेड़ के पास लगा देता है और वो दोनों गाड़ी से खाना लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जानवी और सूरज पेट भर के खाना खाते हैं और बची खुची हड्डियां और मांस के टुकड़े उसी चबूतरे पर फेंक देते हैं। खाना खाने के बाद सूरज, कितना सुकून है ना यहाँ पर। कुछ देर और बैठते हैं ना यहाँ। देखो ना कैसा सन्नाटा पसरा हुआ है चारों तरफ, और इंसान तो क्या, किसी पक्षी की भी चहल पहल नहीं है इस पेड़ के आसपास। ऐसा सन्नाटा आजकल कहाँ देखने को मिलता है। शहरों में तो इतना शोर हो गया है कि इंसान चाहकर भी कुछ पल शांति में नहीं बिता सकता। जानवी की बात मानकर वो दोनों कुछ देर और वहीं पर बैठ जाते हैं।
थोड़ी देर बाद, जानवी, दिन बहुत तेजी के साथ ढलता जा रहा है। अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और देखो ना, ये हवेली भी दिन ढलने के साथ साथ कितनी भयानक सी नजर आने लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है। पहले तुम गाड़ी से पानी की बोतल ले आओ। थोड़ा सा पानी पीकर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक मैं यहाँ की ठंडी हवा थोड़ी देर और महसूस कर लूंगी। जानवी की बात सुनकर सूरज गाड़ी की तरफ पानी की बोतल लेने चला जाता है। सूरज के जाने के बाद जानवी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेड़ के ऊपर से किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही हो। आवाज सुनकर जानवी अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो अंधेरे में उसे दो लाल चमकती हुई आंखें दिखती है जो उसे ही घूर रही होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अपने पति को आवाज लगाती है, सूरज, सूरज प्लीज जल्दी आओ, सूरज। जानवी की आवाज सुनकर सूरज दौड़ता हुआ आता है। क्या हुआ जानवी? आवाज क्यों लगा रही थी? इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? सूरज, सूरज तुम्हारे जाते ही मुझे ऐसा लगा कि पेड़ के ऊपर कुछ है, और जब मैंने नजर उठाकर देखा तो मुझे वहाँ पर दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। मेरी बात मानो, कुछ भयानक है इस पेड़ के ऊपर। सूरज भी जानवी के कहने पर पेड़ की तरफ नजर उठाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे एक बार आंखें खोलकर सही से देखो तो सही, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। सूरज के कहने पर जानवी एक बार फिर से आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पेड़ के ऊपर की टहनी से एक काली सी परछाई नीचे उतरते हुए दिखाई देती है, जो अचानक से उसके ऊपर छलांग लगा देती है, जिसे देखकर जानवी बहुत तेज चीखती है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। अरे जानवी, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से क्या होने लगा है? अभी तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। एक तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रेगनेंसी में ऐसे सुनसान जगह जाने की जिद मत करो, लेकिन तुम्हें तो आज डिनर के लिए लॉन्ग ड्राइव पर चलना था। सूरज अपने साथ लाई हुई पानी की बोतल से कुछ छींटे जानवी के मुंह पर मारता है तो जानवी होश में आ जाती है। देखा, देखा, मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि वहाँ पेड़ के ऊपर कुछ है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया कि वो कैसे हमारे ऊपर कूद गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज। होश में आओ जानवी, कौन कूद गया हमारे ऊपर? अरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। अच्छा बस हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सूरज के कहने पर जानवी जैसे ही जाने के लिए उठकर खड़ी होती है, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका उसको छू कर जाता है और जानवी को ऐसा लगता है जैसे एक भारी सी आवाज उसके कान में उसका नाम पुकार कर गई है। जानवी चौंक कर इधर उधर देखती है और तभी एक बार फिर से चक्कर खाकर जमीन में गिर पड़ती है। जानवी, जानवी उठो, क्या हुआ तुम्हें? सूरज जानवी को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जानवी को होश नहीं आता है। सूरज उसको उसी हालत में गोद में ले जाकर गाड़ी में लिटाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके कई बार ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। क्या हो रहा है ये सब? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सूरज चारों तरफ नजर घुमाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। कोई और रास्ता ना दिखने पर वह हवेली में जाकर मदद मांगने के बारे में सोचता है और जानवी को गोद में लेकर हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। जानवी को सीढ़ी के पास लिटाकर वो दरवाजा खटखटाने लगता है। काफी देर तक खटखटाने के बाद एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लेकर दरवाजा खोलता है। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी अचानक से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। क्या रात बिताने के लिए हमको यहाँ एक कमरा मिल सकता है? हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और सुबह होते ही किसी मैकेनिक से गाड़ी सही करवाकर यहाँ से चले जाएंगे। देखो, इस हवेली में वैसे तो कोई नहीं रहता है, पूरी हवेली खाली ही तो पड़ी है। आप चाहे तो यहाँ रात बिता सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, रात के समय अपने कमरे से बाहर ना निकलना, और खास तौर पर हवेली के सामने जो पीपल का पेड़ है उसकी तरफ देखना भी मत। आपके कहने का मतलब क्या है? ऐसा क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं साहब, उधर गहरा कुआं है ना, और यहाँ पर रोशनी की सही व्यवस्था नहीं है, बस इसीलिए मैं सावधान करने के लिए ऐसा कह रहा था। बाकी आप शहर के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा समझते ही हैं।
मेरी पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। क्या यहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर मिलेगा? नहीं बाबूजी, यहाँ तो आसपास कई कोस तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपकी पत्नी गर्भवती है। ऐसी अवस्था में आपको इतनी रात गए खराब मौसम में ऐसे सुनसान जगह पर नहीं निकलना चाहिए था। आपको किसी ने बताया नहीं? गर्भवती औरतों को खतरा ज्यादा होता है। खतरा? कैसा खतरा? सूरज की बात के जवाब में उस चौकीदार ने एक गहरी सी नजर जाह्नवी के ऊपर डाली और फिर चुप हो गया। उस आदमी की रहस्यमयी सी बातें सुनकर सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो हवेली में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी सूरज को ले जाकर फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरा दिखा देता है। आज रात के लिए आप इसी कमरे में रुक जाइए, कल सुबह अपने लिए कुछ व्यवस्था देख लीजिएगा। हमारी मदद के लिए धन्यवाद। उस आदमी के जाने के बाद सूरज जाह्नवी को गोद से उतारकर बिस्तर पर लिटाता है और उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जाह्नवी को होश आ जाता है। जाह्नवी, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मजबूरी में मुझे तुम्हें लेकर हवेली के अंदर आना पड़ा। चिंता मत करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। सूरज, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। प्लीज प्लीज चलो यहाँ से, मैं ठीक हूँ अब। अरे मैं तुमसे बता रहा हूँ ना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कैसे जाएंगे हम लोग यहाँ से रात में? अब आज की रात तो हमें यहाँ बितानी ही पड़ेगी, और ये सब मुसीबत में ना तुम्हारी जिद की वजह से फंसे हैं हम। अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं हो तुम। सूरज के समझाने के बाद जाह्नवी और सूरज वहीं पर सो जाते हैं।